नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष पीके और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक खौफनाक छुट्टी की कहानी। छुट्टियों का साया। एक ऐसी कहानी जहां छुट्टियां आपको सुकून देने के बजाय हमेशा के लिए अंधेरे में कैद कर देती हैं। तो अगर आपके पास हिम्मत है तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर। राहुल और नेहा महीनों से इस छुट्टी का इंतजार कर रहे थे। दोनों आईटी सेक्टर में काम करते थे। सुबह से रात तक कंप्यूटर स्क्रीन पर झुके रहते। नेहा ने कहा था, इस बार कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं। मैं चाहती हूं कोई शांत जगह जहां बस मैं, तुम और सुकून हो। राहुल ने इंटरनेट खंगाल डाला। आखिर उसे मिला पहाड़ों के बीच बना एक पुराना ब्रिटिश युग का गेस्ट हाउस। फोटोज बेहद खूबसूरत लग रहे थे। ऊंचे देवदार, चारों ओर धुंध और सामने बहता झरना। लेकिन वेबसाइट पर एक अजीब लाइन लिखी थी, रात में बाहर मत निकलना। राहुल ने हंसते हुए स्क्रीन पर टैप किया। देखा, यह भी पुराने किस्सों वाली जगह होगी। यही मजा है। थोड़ी एडवेंचर वाली छुट्टी चाहिए हमें। उनके दोस्त विक्रम और पायल भी साथ हो लिए। योजना पक्की हो गई। कार जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ती गई, माहौल बदलता गया। पहले हरे भरे खेत और गांव दिखे, फिर धीरे धीरे सड़कें वीरान होने लगीं। पेड़ इतने घने कि धूप भी मुश्किल से छन पाती। रास्ते में एक छोटे गांव से गुजरते समय कुछ बूढ़े उन्हें घूरने लगे। एक बुजुर्ग ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। वह बोला, बाबूजी, उस गेस्ट हाउस में मत जाइए। वहां छुट्टी बिताने वाले लोग अक्सर लौटकर नहीं आते। नेहा घबरा गई। राहुल, ये क्या कह रहा है? लेकिन राहुल और पायल ने बात को हंसी में उड़ा दिया। विक्रम चुप रहा, पर उसके मन में एक टीस सी उठी। शाम ढलते ढलते वे गेस्ट हाउस पहुंचे। जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तस्वीरों में दिखी थी, पर असल में कहीं ज्यादा डरावनी। गेट लकड़ी का था, टूटा फूटा और जंग खाया हुआ। बाहर एक पुराना लालटेन टिमटिमा रहा था, मानो अभी अभी किसी ने जलाया हो। दरवाजा खोलने आया बूढ़ा केयरटेकर माधव। उसकी आंखें धंसी हुई, चेहरे पर थकान और आवाज भारी थी। माधव ने कहा, कमरों की चाबी तो ले लीजिए, लेकिन याद रखिए, सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंस दिए। पायल बोली, लगता है डर दिखाकर टिप ज्यादा लेना चाहता है। लेकिन माधव की आंखों में छिपा डर सच्चा था। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ने आग जलाई, गाने लगाए और बातें करने लगे। अचानक खिड़की पर ठक ठक की आवाज हुई। नेहा ने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर साफ दिखाई दे रहे थे गीले पैरों के निशान, जैसे कोई सीधे जंगल से खिड़की तक आया हो और फिर लौट गया हो। विक्रम ने कहा, यह कोई मजाक लग रहा है, लेकिन उसके माथे पर पसीना साफ झलक रहा था। रात के करीब 2 बजे राहुल की आंख खुली। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन बाहर से फुसफुसाहट आ रही थी। आओ, आओ, बाहर आओ। आवाज किसी औरत की थी, धीमी, मधुर, मगर बेहद सम्मोहित करने वाली। राहुल अनजाने में दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजा खोला। सामने धुंध में खड़ी थी, सफेद कपड़ों में एक औरत, बाल जमीन तक फैले हुए, चेहरा सफेद और आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे। राहुल का गला सूख गया। उसने दरवाजा पटक कर बंद किया और कांपते हुए बिस्तर पर बैठ गया। सुबह होते ही उसने सबको बताया। पायल ने हंसते हुए कहा, नींद में सपना देखा होगा। लेकिन विक्रम की आंखों में डर था। जब माधव को बताया गया तो वह सन्न रह गया। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने उसे देख लिया, अब वो तुम्हें चैन से नहीं छोड़ेगी। नेहा ने पूछा, कौन? माधव ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ब्रिटिश जमाने में इस गेस्ट हाउस में एक औरत रहती थी। लोग उसे डायन कहते थे। कहते हैं उसने दर्जनों लोगों की बलि ली थी। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जंगल में भटकती है। वो छुट्टियां मनाने आए मेहमानों को अपने साथ ले जाती है, ताकि उनका सुख देखकर अपने अधूरे जीवन का बदला ले सके। उस रात माहौल और भारी था। हवा में सड़ांत और राख की गंध फैली थी। कमरे की दीवारों से खुरचने जैसी आवाजें आ रही थीं। नेहा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुलने लगा।
बाहर धुंध में वही औरत खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज कमरे के अंदर गूंज रही थी। राहुल, 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 आओ मेरे पास। नेहा चीख उठी। पायल ने मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। माहौल ऐसा था जैसे दीवारें भी कांप रही हों। तीसरी रात सबसे भयानक थी। आधी रात को सारी बत्तियां बंद हो गईं। कमरे की घड़ी रुक गई। दरवाजा जोर से खुला और औरत अंदर चली आई। उसके आते ही दीवारों से खून टपकने लगा। पायल ने जोर से चिल्लाया और वहीं गिर पड़ी। विक्रम ने नेहा और राहुल को खींचकर कोने में किया। औरत का चेहरा करीब आते ही सड़ने लगा। हड्डियां दिखने लगीं और उसकी आवाज गूंजी, तुम छुट्टी मनाने आए हो, अब हमेशा यहीं रहोगे मेरे साथ। अगली सुबह गांव वाले गेस्ट हाउस पहुंचे। माधव भी साथ था, लेकिन अंदर किसी का कोई निशान नहीं था। चारों गायब थे। बस एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में चारों हंसते गाते दिखे। फिर अचानक कैमरा गिरा और बस एक खौफनाक चीख सुनाई दी। इसके बाद स्क्रीन काली हो गई। गांव वाले कहते हैं, आज भी उस गेस्ट हाउस की खिड़कियों में रात को रोशनी जलती है, और अगर कोई छुट्टियां बिताने वहां गया तो शायद कभी वापस नहीं लौटता। आज भी वो गेस्ट हाउस पहाड़ों में खड़ा है, और कहते हैं जो भी वहां छुट्टियों पर जाता है शायद कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक कहानी, छुट्टियों का साया? क्या आप भी कभी ऐसी जगह छुट्टियां बिताने गए हैं जहां आपको कुछ अजीब या डरावना महसूस हुआ हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखें। मैं पुष्पा की फिर मिलूंगा आपसे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक याद रखिए, अंधेरे में छिपा सच हमेशा इंसानों के बस की बात नहीं होता।